Assalamu alaikum. I am Dr. Mariam, clinical dietitian, and you are watching the Diet Studio by Mariam. स्ट्रेस इट्स यूनिवर्सल, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्ट्रेस के रिस्पांस में मर्द और ख़वातीन के दरमियान फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। इसका जवाब छुपा है एक फैसिनेटिंग हार्मोन में जिसे हम कार्टिसोल कहते हैं। इसका हमारे दिमाग और बॉडी के साथ एक गहरा लिंक है। आइए डीपली समझते हैं। जब हम स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं हमारा ब्रेन एक्टिवेट होता है। ये सब एक सिस्टम के जरिए होता है जिसे हम HPA एक्सिस कहते हैं, जिसमें हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड का सिस्टम इन्वॉल्व होता है। हाइपोथैलेमस सबसे पहले सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो आगे सिग्नल करता है एड्रिनल ग्लैंड्स को, और ये ग्लैंड्स कार्टिसोल रिलीज करते हैं जो हमारे ब्लड प्रेशर, ग्लूकोज लेवल और एनर्जी को रेगुलेट करते हैं। कार्टिसोल का काम है हमारे हार्ट, लीवर, इम्यून सिस्टम को तैयार करना। इस वजह से हम फाइट और फ्लाइट रिस्पांस के लिए रेडी हो जाते हैं। लेट्स डिस्कस हाउ वुमेन एंड मेन हैंडल कार्टिसोल डिफरेंटली। सबसे पहले बात करेंगे हार्मोनल मॉड्यूलेशन की। मेन एंड वुमेन में स्ट्रेस रिस्पांस का सबसे बड़ा फर्क है उनके हार्मोन्स। वुमेन में एस्ट्रोजन कार्टिसोल के इफेक्ट्स को एम्पलीफाई करता है। इसका मतलब है कि वुमेन के सेल्स स्ट्रेस हार्मोन्स के लिए ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। मर्दों में टेस्टोस्टेरोन कार्टिसोल को ब्लंट करता है। दैट्स वाई इनका स्ट्रेस रिस्पांस कंपैरेटिवली शॉर्ट होता है और लेस इंटेंस होता है। नंबर 2 पे बात करेंगे ब्रेन के स्ट्रक्चर और एक्टिविटीज की। वुमेन में अमेगडाला, दैट इज द पार्ट ऑफ ब्रेन जो जज्बात और फियर को प्रोसेस करता है, ज्यादा एक्टिव होता है। On the other side, men में prefrontal cortex, that is also part of brain, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग में मदद करता है, ये ज्यादा इंगेज होता है। और ये सब डिफरेंसेस कार्टिसोल के ड्यूरेशन और लेवल को भी इफेक्ट करते हैं। और ख़वातीन का कार्टिसोल स्ट्रेस के बाद भी घंटों तक एलिवेट रह सकता है, जबकि मर्दों का कार्टिसोल ज्यादा जल्दी नॉर्मल हो जाता है। नंबर 3, इम्यून रिस्पॉन्स का फर्क। क्रोनिक स्ट्रेस का असर इम्यून सिस्टम पर अलग से होता है और कार्टिसोल इम्यून सेल्स को सप्रेस करता है। और ख़वातीन में इम्यून डिसऑर्डर ज्यादा कॉमन होती हैं, जबकि मर्द इन्फेक्शंस के लिए ज्यादा प्रोन होते हैं। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेस का असर वेट पर। स्ट्रेस का ज्यादा असर हमारे वेट गेन पर होता है। हमारा वजन जल्दी से बढ़ना शुरू हो जाता है। ख़वातीन में प्रोलॉन्ग कार्टिसोल स्पाइक फैट को हिप्स और थाइज के अराउंड जमा करता है। ऑन दी अदर साइड, मैन में कार्टिसोल बेली फैट को इंक्रीज करता है क्योंकि इनका लीवर ज्यादा ग्लूकोज रिलीज करता है। सेकेंड एग्जाम्पल है स्ट्रेस और स्लीप की, कि हमारे स्ट्रेस और नींद का आपस में क्या ताल्लुक है। कार्टिसोल नींद के हार्मोन्स जैसे मेलेटोनिन को सप्रेस करता है। क्रोनिक स्ट्रेस की वजह से ख़वातीन में स्लीप डिसऑर्डर्स ज्यादा कॉमन हैं, जबकि मर्द कंपैरेटिवली बेटर रिकवरी शो करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस हेल्थ इम्प्लीकेशंस। इन डिफरेंसेस का मतलब है कि मर्द और ख़वातीन के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज अलग होनी चाहिए। क्रोनिक स्ट्रेस हार्ट डिजीज, डायबिटीज और एंजाइटी को बढ़ा सकता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट दोनों जेंडर्स में डिफरेंट होता है। वुमेन के लिए माइंडफुलनेस और सोशल सपोर्ट ज्यादा इफेक्टिव है, जबकि मेन के लिए एक्सरसाइज और स्ट्रक्चर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेस रिड्यूस करते हैं। स्ट्रेस के रिस्पांस का ये फिजियोलॉजिकल डिफरेंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर डिस्कस नहीं होता। अपनी बॉडी के मैकेनिज्म को समझना आपको अपने स्ट्रेस मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है। ऐसे और यूनिक टॉपिक्स के लिए हमें सब्सक्राइब करें, जहां हम साइंस और हेल्थ के गहरे राज एक्सप्लोर करते हैं। लाइक्स एंड कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दें। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।